Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पार्ट 2 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड पार्ट 3 इज इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। गिवन दैट इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। नेक्स्ट हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे अब हम 1 को कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर को कंसिडर करेंगे सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 5x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू माइनस 10x dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5x square minus इंटेग्रल, अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर इंटू 4 माइनस 5x स्क्वायर raised to the power minus 1/2 dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5x square minus इंटेग्रल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ये जो माइनस 5x स्क्वायर है इसमें हम 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस इंटेग्रल 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू x into square root of 4 minus 5x square minus integral 4 minus 5x square over square root of 4 minus 5x square, then हमारे पास आ जाएगा minus 4 over square root of 4 minus 5x square dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5x square minus integral 4 minus 5x square over square root of 4 minus 5x square dx plus 4 into integral 1 over square root of 4 minus 5x square dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5x square, then आ जाएगा minus integral 4 minus 5x square raised to the power 1 minus 1/2 dx plus 4 into integral 1 over square root of 4 minus 5x square dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5x square minus integral square root of 4 minus 5x square dx plus 4
into integral 1 over square root of 4 minus 5 x square dx. Now we know that d over dx of sine inverse of x, this is equal to 1 over square root of 1 minus x square. D over dx of sine inverse of x over a, this is equal to 1 over square root of a square माइनस एक्स स्क्वेयर. अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर है, इसको पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में बनाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx प्लस 4 into integral 1 over square root of 2 square minus square root of 5 into x raised to the power 2 dx. D over dx of sine inverse of square root of 5 into x over 2, this is equal to 1 over square root of 2 square minus square root of 5 into x raised to the power 2 into square root of 5. अब दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेंगे. अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो डेरिवेटिव है ये कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ. तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स ओवर 2, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 dx. So integral 1 over square root of 2 square minus square root of 5 into x raised to the power 2 dx, this is equal to sine inverse of square root of 5 into x over 2 divided by square root of 5 plus c. तो हमारे पास अब आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx, देन आ जाएगा प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, देन आ जाएगा प्लस c1, और c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. तो हमारे पास अब आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस c1. तो हमारे पास इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx आ रहा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx प्लस 4 over square root of 5 into sine inverse of square root of 5 into x over 2 plus c1. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो इंटेग्रल है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटेग्रल
square root of 4 minus 5 x square dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5 x square plus 4 over square root of 5 into sine inverse of square root of 5 into x over 2 plus c1. Then आ जाएगा 2 into integral square root of 4 minus 5 x square dx. This is equal to x into square root of 4 minus 5 x square plus 4 over square root of 5 into sine inverse of square root of 5 into x over 2 plus c1 integral square root of 4 minus 5 x square dx. अब आ जाएगा x over 2 into square root of 4 minus 5 x square. Then आ जाएगा plus 2 over square root of 5 into sine inverse of square root of 5 into x over 2 plus c1 over 2. अब हम c1 over 2 को पुट कर देंगे c के इक्वल, तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x over 2 into square root of 4 minus 5 x square plus 2 over square root of 5 into sine inverse of square root of 5 into x over 2 plus c. So this is the final and required result. Next है part 4, integral square root of 3 minus 4x square dx. डिस्कस करते हैं solution. Integral square root of 3 minus 4x square dx. This is equal to integral 1 into square root of 3 minus 4x square dx. अब यहाँ पे हमने 1 को कंसिडर करना है फर्स्ट फंक्शन और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर को कंसिडर करना है सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 over 2 into 3 minus 4x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 over 2 minus 1 into minus 8x dx. This is equal to x into square root of 3 minus 4x square. Then आ जाएगा माइनस इंटेग्रल minus 4x square over 3 minus 4x square raised to the power 1 over 2 dx. अब यहाँ पे ये जो minus 4x square है इसमें हम 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x into square root of 3 minus 4x square minus integral 3 minus 4x square minus 3 over square root of 3 minus 4x square dx. This is equal to x into square root of 3 minus 4x square minus integral 3 minus 4x square over square root of 3 minus 4x square minus 3 over square root of 3 minus 4x square dx. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 4x square minus इंटेग्रल 3 minus 4x square over square root of 3 minus 4x square dx plus 3 into integral 1 over square root of 3 minus 4x square dx. This is equal to x into square root of 3 minus 4x square minus integral square root of 3 minus 4x square
dx plus 3 into integral 1 over square root of 3 minus 4 x square dx. देन हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 dx. देन हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx प्लस 3. अब यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 2 की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2. देन आ जाएगा प्लस c1, और c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1. तो हमारे पास अब आ रहा है इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1. अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो इंटेग्रल है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1. देन आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 है इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे. तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c1 ओवर 2. c1 ओवर 2 एक कांस्टेंट है तो c1 ओवर 2 को हम पुट कर देंगे c के इक्वल. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus c. So this is the final and required result. Next है part 5 integral square root of x square plus 4 dx. अब इसका करते हैं solution. We have integral square root of x square plus 4 dx. इसको हम लिख सकते हैं integral 1 into square root of x square plus 4 dx.
अब हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे 1 को हम कंसीडर करेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है एक्स के इक्वल इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल integration of the first function into derivative of the second function। square root of x square plus 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 into x square plus 4 raised to the power 1/2 minus 1 into 2x और साथ आ जाएगा dx। This is equal to x into square root of x square plus 4 minus integral x square over square root of x square plus 4 dx। अब यहाँ पे ये जो x square है इसमें हमने 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x square plus 4 dx। This is equal to x into square root of x square plus 4 minus integral x square plus 4 over square root of x square plus 4 minus 4 over square root of x square plus 4 dx। This is equal to x into square root of x square plus 4 minus integral x square plus 4 over square root of x square plus 4 dx plus integral 4 over square root of x square plus 4 dx। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4 इंटू इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटेग्रल square root of x square plus 4 dx plus 4 into integral 1 over square root of x square plus 4 dx। This is equal to x into square root of x square plus 4 minus integral square root of x square plus 4 dx plus 4 into integral 1 over square root of 2 square plus x square dx। आर्टिकल 3.4 की जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें हमने प्रूफ किया था इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है 2, तो हमारे पास अब आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1 और c1 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सो वी हैव इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx plus 4 into natural log of x plus square root of 4 plus x square plus c1
अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये जो इंटेग्रल है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1. देन हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. दिस इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c1. देन आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. दिस इज इक्वल टू x over 2 into square root of x square plus 4 plus 2 into natural log of x plus square root of x square plus 4 plus c1 over 2. अब यहाँ पे c1 over 2 एक कांस्टेंट है, तो c1 over 2 को हम पुट कर देंगे c के इक्वल. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx. this is equal to x over 2 into square root of x square plus 4 plus 2 into natural log of x plus square root of x square plus 4 plus c. So this is the final and required result. Next step part 6, integral x square into e raised to the power ax dx. सोल्यूशन करते हैं अब इसका. इंटेग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स. अब हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे अब हम ई रेज टू द पावर ए एक्स को कंसिडर करेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर को कंसिडर करेंगे सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू द पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेज टू द पावर ए एक्स ओवर ए into second function as it is. तो x square as it is आ जाएगा. then आ जाएगा minus integral integration of the first function into derivative of the second function. x square का derivative आ जाएगा 2x. then आ जाएगा dx. this is equal to x square over a into e raised to the power ax minus 2 over a into integral x into e raised to the power ax dx. अब यहाँ पे ये जो इंटेग्रल है इसको सॉल्व करने के लिए अगेन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे e रेज टू द पावर ए एक्स हमारे पास है फर्स्ट फंक्शन और x है सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी ई रेज टू द पावर ए एक्स ओवर ए इंटू एक्स. देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स ओवर ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 dx. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर इंटू इंटेग्रल ई रेज टू द पावर ए एक्स dx. This is equal to x square over a into e raised to the power ax minus 2x over a square into e raised to the power ax plus 2 over a square into e raised to the power ax over a. Then आ जाएगा plus c और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. This is equal to x square over a into e raised to the power ax minus 2x over a square into e raised to the power ax plus 2 over a cube into e raised to the power ax plus c. This is equal to 1 over a into e raised to the power ax into x square minus 2 over a into x plus 2 over a square
plus c. So integral x square into e raised to the power ax dx, this is equal to 1 over a into e raised to the power ax into x square minus 2 over a into x plus 2 over a square plus c. So this is the final and required result. और यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. evaluate the following integrals. पार्ट 1 is integral e raised to the power x into 1 over x plus natural log of x dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. We have integral e raised to the power x into 1 over x plus natural log of x dx. This is equal to integral e raised to the power x into 1 over x plus e raised to the power x into natural log of x dx. This is equal to integral e raised to the power x into 1 over x dx plus integral e raised to the power x into natural log of x dx. अब हम e raised to the power x into 1 over x की करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो 1 over x है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और e raised to the power x है सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 over x की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, बिकॉज 1 over x नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या है, डेरिवेटिव है. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज. तो e रेज़ टू द पावर x एज इट इज आ जाएगा, देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. तो e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x ही आ जाएगा, देन आ जाएगा dx. देन हमारे पास आ जाएगा ये इंटेग्रल, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है माइनस इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू ex dx कैंसिल हो जाएगा इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx के साथ. तो हमारे पास अब आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. So we have integral e raised to the power x into 1 over x plus natural log of x dx. This is equal to e raised to the power x into natural log of x plus c. So this is the required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2 इंटेग्रल e raised to the power x into cos x plus sin x dx. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. Integral e raised to the power x into cos x plus sin x dx. This is equal to integral e raised to the power x into cos x dx plus integral e raised to the power x into sin x dx. अब हम e raised to the power x into cos x की करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे cos x को हमने कंसीडर करना है फर्स्ट फंक्शन और e रेज़ टू द पावर x को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन. तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. तो cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन आ जाएगा माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन. देन हमारे पास आ जाएगा प्लस इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर x इनटू sin x dx. ये दोनों इंटेग्रल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x इनटू sin x plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 इंटेग्रल e रेज़ टू द पावर ax इनटू a इनटू सेकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन.
इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax into a into secant inverse of x plus 1 over x into square root of x square minus 1 dx. This is equal to integral e raised to the power ax into a into secant inverse of x dx plus integral e raised to the power ax into 1 over x into square root of x square minus 1 dx. This is equal to a into integral e raised to the power ax into secant inverse of x dx plus integral e raised to the power ax over x into square root of x square minus 1 dx. अब हम e रेज टू द पावर ax इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x की करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे अब e रेज टू द पावर ax को हमने कंसीडर करना है फर्स्ट फंक्शन और सीकेंट इनवर्स ऑफ x को कंसीडर करना है सेकंड फंक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो e रेज टू द पावर ax की इंटीग्रेशन आ जाएगी e रेज टू द पावर ax ओवर a इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, देन आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो सीकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, देन आ जाएगा प्लस इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax over x into square root of x square minus 1 dx. This is equal to e raised to the power ax into secant inverse of x minus integral e raised to the power ax over x into square root of x square minus 1 dx. Then आ जाएगा plus integral e raised to the power ax over x into square root of x स्क्वायर माइनस 1 dx. अब यहाँ पे ये दोनों इंटेग्रल्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा e रेज टू द पावर ax इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c. सो इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax इंटू a इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर minus 1 dx. This is equal to e raised to the power ax into secant inverse of x plus c. So this is the final result. और इस टाइप के जो क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं इनको करने का एक और मेथड भी है। हमने आर्टिकल 3.5 की जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें एक रिजल्ट प्रूव किया था, इंटेग्रल e raised to the power ax into a into f of x plus f prime of x dx. This is equal to e raised to the power ax into f of x plus c. इस रिजल्ट को भी यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अभी हमने ये जो पार्ट 3 किया है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको हम अब इस रिजल्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax इंटू a इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो फंक्शन है वो है सीकेंट इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे f प्राइम ऑफ x की जगह पे हमारे पास है सीकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट जो रिजल्ट आ जाएगा वो है e रेज टू द पावर ax इंटू सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो इस मेथड के साथ हम डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। प्रीवियसली हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया है वो भी इस मेथड के साथ किए जा सकते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट।
स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 को पार्ट 3 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 4 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।